हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है फ्यूज़। तो फ्यूज़ कैसे काम करता है, कहाँ यूज़ होता है और कितनी एम्पियर का यूज़ करना है, हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वाले। ऐसे ही वीडियो को डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूज़ है क्या। तो फ्यूज़ एक इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल डिवाइस है जो सर्किट्स को ओवर करंट और ओवरलोड पर प्रोटेक्ट करता है, जिनकी इन्वेंशन थॉमस अल्वा एडिसन इन 1890 के अंदर किया था। अब बात करें इनके फंक्शन की, तो सभी प्रकार के जो फ्यूज़ रहते हैं वो सेम देखने को मिलते हैं, कुछ डिफरेंट नहीं रहता है। वो सभी फंक्शन के बारे में हम आगे स्लाइड में देखने वाले हैं और इनके कुछ स्टैंडर्ड सिंबल भी देखने वाले और वर्किंग ऑपरेशन भी देखने वाले। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स के बारे में। स्टैंडर्ड सिंबल्स चार तरह के हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये वाला और ये वाला IEEE और NSI स्टैंडर्ड से दिया गया है, और यहाँ पर IEC स्टैंडर्ड और यहाँ पर एक ओल्ड सिंबल देखने को मिलता है। इतने चार प्रकार के हमें सिंबल्स देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो जनरल फ्यूज कंसिस्ट ऑफ लो रेजिस्टेंस मेटालिक वायर एनक्लोज्ड इन अ नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल। नॉन कम्बस्टिबल मटेरियल के अंदर जो वायर रहता है वो एनक्लोज रहता है। कनेक्ट एंड इंस्टॉल इन सीरीज विथ सर्किट एंड डिवाइस विच नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट। यह जो दोनों कंडीशन है, शॉर्ट सर्किट एंड ओवर करंट के अंदर जो फ्यूज रहता है वो प्रोटेक्शन देता है और हमें इसको सीरीज में कनेक्ट करना रहता है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी डैमेज इन केस एब्सेंस ऑफ फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर। फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर जो है वो अप्लायंस के अंदर नहीं लगे रहेंगे, तब वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब ओवर करंट होता है और शॉर्ट सर्किट होता है। अगर नहीं ही होगा तो वो अप्लायंस पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्यूज इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, वो वायर जब ओवर करंट करेगा तब वो हीट हो जाएगा और वायर मेल्ट हो जाएगा। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अभी अभी बात कर ली कि वायर कैसे मेल्ट होता है। द थिन वायर इनसाइड द फ्यूज मेल्ट्स बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड बाय द हैवी करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इसके वायर के ऊपर से हैवी करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जो जाएगा तब वो मेल्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट होने के कारण हमारी जो डिवाइस अप्लायंस है वो बच जाएंगे, खराब नहीं होंगे। फ्यूज वायर इज जस्ट वेरी लो रेजिस्टेंस कंपोनेंट। फ्यूज वायर जो रहता है वो वेरी लो रेजिस्टेंस कंपोनेंट रहता है। इससे हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशन रहता है उसकी सिस्टम के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डज नॉट इफेक्ट द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम कनेक्टेड टू द पावर सप्लाई। ओके, यहाँ पर क्लियर कर दिया इतना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि कौन से रेटिंग का फ्यूज यूज़ करना है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, सब डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। 16 एम्पियर का 3 पिन सॉकेट है, वहाँ पर हमें लगाना फ्यूज। तो उसका जो 16 एम्पियर 3 पिन सॉकेट का जो मैक्सिमम वोल्टेज हम लेते हैं 2000 वोल्ट बाई 220 इंटू 1.25। तो हमारा एम्पियर जो निकल के आता है 11.36। बट यहाँ पर 11.36 एम्पियर आता है, तो यहाँ पर हमें 16 एम्पियर का MCB या फिर फ्यूज लगाना रहता है। इससे कम वाला नहीं लगाना है, इससे थोड़ा ज़्यादा वाला ही लगाना है। अब बात करें 2000, ये जो है वो पावर रेटिंग था और हमारा मेन सप्लाई वोल्टेज है सिंगल फेज, तो वो 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जितनी आपके यहाँ होती है उतने उतने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम वीडियो को एंड करता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, ताकि डेली न्यू वीडियोस आपको ऐसे मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।